नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बर्फ से ढकी विशाल घाटी जहां हवाएं भी चुपके चुपके राज सुनाती है, जहां हर चोटी भारत की संप्रभुता की गवाही देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा 60 साल से ज्यादा समय से किसी और के कब्जे में है, और वो भी ऐसे समझौते के जरिए जो भारत कभी मानता ही नहीं। आज की ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये भारत की मजबूत आवाज है जो कह रही है, अब बस हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम बात करेंगे शक्सगाम घाटी की, वो घाटी जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जिस पर चीन और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या 13 जनवरी 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होगा? क्या सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान सिर्फ शब्द थे या एक साफ चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, ये घाटी भारत के लिए क्यों इतनी अहम है कि हम इसे कभी नहीं छोड़ सकते? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं, एक एक करके, बिना किसी मिलावट के। शक्सगाम घाटी कहाँ है और क्यों है इतनी खास? शक्सगाम वैली, जिसे ट्रांसकाराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं, करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से, और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर के पास। यानी ये जगह भारत के लिए रणनीतिक सुनहरा त्रिकोण है, क्योंकि यहाँ से सियाचिन तक पहुँच आसान हो सकती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को 3 तरफ से घेर सकते हैं। ये घाटी काराकोरम रेंज में है, जहाँ बर्फीले रास्ते, ऊंची चोटियां और ग्लेशियर है। यहाँ से चीन को पाकिस्तान तक आसान रास्ता मिलता है और भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। 1963 का वो समझौता अवैध क्यों? दोस्तों, 1947 से 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इसमें शक्सगाम घाटी भी शामिल थी, लेकिन कानूनी तौर पर वो भारत की थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने 1947 में भारत में विलय किया था। फिर 2 मार्च 1963 को क्या हुआ? पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया और इस घाटी को चीन को सौंप दिया। भारत ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का इस जमीन पर कोई हक नहीं था, वो भारत का हिस्सा थी जिसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में रखा था। भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय, MEA और अब सेना प्रमुख सब एक सुर में कहते हैं, ये समझौता पूरी तरह अवैध और अमान्य है। MEA ने बार बार कहा है, शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है, हम 1963 के तथाकथित समझौते को कभी नहीं मानते। 13 जनवरी 2026 जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 टूक कहा। जहां तक शक्सगाम घाटी का सवाल है, भारत पाकिस्तान और चीन के बीच हुए 1963 के समझौते को अवैध मानता है, इसलिए घाटी में किसी भी गतिविधि को हम मंजूरी नहीं देते। और जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का सवाल है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानते हैं। ये बयान आया ठीक उस वक्त जब चीन ने 12 जनवरी को अपनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के जरिए दावा किया कि शक्सगाम घाटी चीन का क्षेत्र है और वहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पूरी तरह जायज है। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा, हम किसी भी निर्माण, सड़क या CPEC प्रोजेक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत की पुरानी नीति है, लेकिन अब सेना प्रमुख के मुंह से सुनना और मजबूत संदेश देता है। LAC की स्थिति क्या है? जनरल द्विवेदी ने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ स्थिति स्थिर है, लेकिन लगातार सतर्कता बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, लेकिन हाल की उच्च स्तरीय बातचीत और सैन्य संपर्कों से तनाव कम हुआ है। फिर भी भारत पूरी तरह तैयार और सतर्क है। आतंकी खतरा और ऑपरेशन सिंदूर का कनेक्शन, ये बयान सिर्फ चीन के लिए नहीं था। जनरल ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, सीमा पार अभी भी 8 आतंकी कैंप एक्टिव है, 6 LOC पर, 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 से शुरू अभी भी जारी है। किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सब मिलकर दिखाता है कि शक्सगाम घाटी का मसला सिर्फ जमीन का नहीं, ये भारत की सुरक्षा, आतंकवाद और पड़ोसियों की कार्रवाइयों से जुड़ा है। क्यों है ये भारत के लिए इतना अहम? रणनीतिक महत्व, यहाँ से चीन को पाकिस्तान तक आसान पहुंच मिलती है। भारत को घेरने की कोशिश, सियाचिन कनेक्शन, घाटी सियाचिन के पास है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। भारत कहता है पीओके पूरा हमारा है। शक्सगाम भी, लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने भी कहा, पूरी पीओके हमारी है। ये 1962 का भारत नहीं, 2026 का भारत है। लेकिन एक बात साफ है, भारत कभी अपनी जमीन पर समझौता नहीं करता। क्या चीन अब भी निर्माण जारी रखेगा? क्या पाकिस्तान चुप रहेगा? क्या ये घाटी कभी वापस आएगी? जवाब समय बताएगा, लेकिन भारत तैयार है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।